मिनट की इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज हम करेंगे हमारा टॉपिक नाउन। आप लोगों के एग्जाम में नाउन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपने सुना होगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट नाउन भी है। काफी इजी है लेकिन बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, तो ये कंफ्यूजन अपन दूर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। एज इन मैं आपको नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कितने टाइप के नाउन होते हैं और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट है लेक्चर नाउन का और इसके अंदर हम सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। पहली चीज तो वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स बताऊंगी। फिर मैं आपको उसमें एक टाइप होता है नाउन, उसके बारे में बताऊंगी। देन उसकी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके सारे टाइप्स की भी डेफिनेशन देखेंगे और उसकी डेफिनेशन के साथ बेटा हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपको क्विज दूंगी, क्विज में आएंगे क्वेश्चंस, वो करने हैं। एंड देन होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। देयर फंक्शन एज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो भी होते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीजें। सो इन अ सेंटेंस ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, कोई भी एक सेंटेंस है और मान लीजिए माय नेम इज भूमिका, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस किससे बना है? वर्ड से। एक वर्ड है माय, दूसरा वर्ड है नेम, तीसरा वर्ड है इज, चौथा वर्ड है भूमिका। अब आपको इसमें पता है ना, जैसे भूमिका क्या हो गया? एक नाम, ठीक है, तो ये एक ऐसे मैं बोलूं प्रॉपर नाउन हो गया कि हमने किसी का नाम बता दिया। इज क्या हो गया? वर्ब हो गई। माय मतलब मेरा। तो इसमें माय क्या है, नेम क्या है, इज क्या है, भूमिका क्या है, ये ही हम डिवाइड कर रहे हैं और ये ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें नाउन भी है, इसमें प्रोनाउन भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसमें एडवर्ब भी हो सकता है, एंड सो मेनी थिंग्स। तो किस तरीके से ये जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, इनका क्या काम होता है, कैसे ये यूज आते हैं, राइट, आर डिवाइडेड इन 8 ग्रुप्स। इसी तरीके से इनको 8 ग्रुप में बांटा गया है एंड दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? फर्स्ट इज नाउन, संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोनाउन, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को शायद विशेषण बोलते हैं, राइट। वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, राइट। प्रेपोजिशन का नाम मुझे एग्जैक्टली हिंदी का नहीं याद है। कंजंक्शन को हम संयोजक बोलते हैं, ठीक है, और इंटरजेक्शन का भी मुझे हिंदी का नाम याद नहीं है। बट ये प्रॉपर नाम है। प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन के बारे में भी आपको बता देंगे हम। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, इनके बारे में आपने हमेशा से पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, ठीक है। तो हो सकता है जो चीजें मैं आपको आज बताऊं वो आपने पहले से पढ़ी हुई भी हो, लेकिन क्योंकि हम हर एक चीज को बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं और जीरो से ही मैं स्टार्ट करवा रही हूं, तो मेरा काम है आपको पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से ही बताऊंगी। अब सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और डेफिनेशन में है द नाउन। नाउन को नेमिंग वर्ड से भी जाना जाता है। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी, इमोशन, प्लेस और एनीथिंग एल्स। क्या बोला गया? सीधा कि नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड से ही हमें सारी चीज क्लियर हो जाती है। जब भी हम किसी चीज का कोई भी एक नाम दे दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले एंगर, तो एंगर भी एक नाउन ही है, ठीक है। गुस्सा, हमने एक चीज बताई है वो। तो जब भी हम किसी भी चीज को एक नाम दे दे, नेमिंग वर्ड, वो नाउन कहलाता है। अब वो यार कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब कितने टाइप होते हैं इसके अंदर वो जानते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन,
देन कॉमन, देन कलेक्टिव, देन मटेरियल एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इनके अंदर भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी अपन जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें हमने नाउन को डिवाइड किया हुआ है। स्टार्टिंग करते हैं प्रॉपर नाउन से। अ प्रॉपर नाउन मीन्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी हम किसी भी चीज का कोई नाम, पर्टिकुलर नाम, जैसे मैं क्या हूं, मैं एक लड़की हूं, पर मेरा नाम क्या है, भूमिका, तो भूमिका जो होगा वो एक प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, मैं लड़की हूं तो गर्ल जो होगा वो एक कॉमन नाउन होगा, कि भाई लड़की अब एक थोड़ी है, लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं, राइट। लेकिन अब उनमें से कैसे पता चलेगा कि भूमिका कौन है, क्योंकि मुझे नाम दिया गया है ना। हम किस लड़की की बात कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें कोई एक नाम दिया जाएगा। तो वैसे ही महात्मा गांधी, दी रामायण, दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक सिटी है जिसको नाम दिया गया है। सोहन, सन, सूर्य क्या है, एक ग्रह है जिसको नाम दिया गया है, राइट। वैसे ही अ प्रॉपर नाउन हैज टू डिस्टिंक्टिव फीचर। तो प्रॉपर नाउन के ना दो फीचर होते हैं। दो फीचर कैसे होते हैं, इट विल नेम अ स्पेशल आइटम। सबसे पहली चीज, कोई भी स्पेशल आइटम है हम उसको नाम देंगे, एंड इट विल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, माय नेम इज भूमिका, तो मैंने यहां पर अपना नाम ही बताया है, क्या, भूमिका। तो भूमिका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और आपने देखा मैंने यहां पर जब भूमिका लिखा तो मैंने बी जो है वो कैपिटल लिखा, राइट। जैसे मैं बोलूं, और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हिज ब्रदर सोहन lives in Delhi। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, दो नाम आए हैं, एक आया है सोहन और दूसरा आया है दिल्ली, और मैंने सेंटेंस के अंदर दोनों ही वर्ड्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, तो इसीलिए इसके अंदर ये पहचान होती है कि भाई कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा होगा कोई वर्ड सेंटेंस के बीच में, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। दूसरी चीज, किसी भी एक स्पेशल आइटम को जब हम कोई नाम देते, जैसे यहाँ पर एक सिटी है जिसको नाम दिया हुआ है दिल्ली, यहाँ पर एक लड़का है जिसे नाम दिया हुआ है सोहन, तो हमें उसका नाम दिया जब भी पता चला कि दिल्ली में कौन रहता है, राइट। इसी तरीके से तो दो फीचर्स हो गए, एक तो किसी भी स्पेशल आइटम को नाम दिया जाएगा, एंड दूसरी चीज सेंटेंस के अंदर उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। डजंट मैटर वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है या एंड में आ रहा है, ओके। So it will begin with the capital letter no matter when it occurs in a sentence। फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस में वो कब आ रहा है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग तो हमने कैपिटल लेटर से की, लेकिन वो सेंटेंस के बीच में आया सोहन, तो हमने इसको कैपिटल से लिखा। दिल्ली सेंटेंस के एंड में आया तो भी हमने इसको कैपिटल लेटर से लिखा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी प्रॉपर नाउन की बात होगी तो आप उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रखोगे। क्लियर बच्चा पार्टी? चलो, अगला हमारा नाउन है कॉमन नाउन। और कॉमन मतलब क्या होता है, आम तरीके से उसको क्या नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, क्या हुआ, बॉय मतलब लड़का, अब वो कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल मतलब लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है, वो एक कॉमन हम बोल सकते हैं, कॉमनली वो इस चीज से जाने जाते हैं। जैसे अ कॉमन नाउन मीन्स द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ पर्सन, है ना, मतलब उस पूरी जनजाति को हम बोल सकते हैं। क्या नाम दिया गया है जिसको, मतलब जैसे मैं हूं तो मुझे कैसे पहचाना जाएगा, एक लड़की की तरह पहचाना जाएगा। कोई एक लड़का है तो उसे कैसे पहचाना जाएगा कि वो एक लड़का है, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट, बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। लड़का और लड़की में डिफरेंस होता है, लड़का अलग तरीके का दिखता है, लड़की अलग तरीके की दिखती है, जानवर अलग तरीके के दिखते हैं। तो कॉमनली नाम दिया गया। जैसे हम बोल रहे थे ना कि सिटी, तो सिटी मतलब शहर। अब शहर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली कोई भी शहर है उसको क्या बोला जाता है, मतलब शहर बोला जाता है, या इंग्लिश में सिटी बोला जाता है। सो मैन, आदमी, ट्री, पेड़। अब किसी पेड़ का अगर कोई नाम देते तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। बुक, किसी बुक का अगर नाम देते, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, राइट। कंट्री, कंट्री मतलब देश। माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़। अब किसी अगर पहाड़ का नाम बताना है, फॉर एग्जाम्पल हिमालय, राइट। काउ, मतलब बहुत सारी गायें होती हैं, गाय में भी अब जब अलग किसी एक स्पीशीज के बारे में बता रही है, उसका कोई नाम है, राइट। वैसे
कॉमन नाउन के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? कॉमन नाउन डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया जाता, वो उस होल के बारे में बताया जाता है। यहां लिखा है ना, होल क्लास ऑफ अ पर्सन या होल क्लास ऑफ एनिमल या होल क्लास ऑफ थिंग, राइट? वेरी नाइस। कॉमन नाउन आर स्पेल्ड इन स्मॉल लेटर्स, इनका हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, तो यहां पर जो ये बॉय है वो क्या है? एक कॉमन नाउन है। और आपने देखा मैंने इसको यहां पर स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट किया, बी जो है मैंने स्मॉल लिखा। लेकिन जब मैंने बोला था माय नेम इज भूमिका, तो भूमिका एक नाम दिया हुआ था, एक ही पर्सन की बात हो रही थी, एक ही चीज की बात हो रही थी, तो इसीलिए हमने वहां पर उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, चलो, दे डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। देखो आपको ना इनके नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे कॉमन मतलब आम तौर पे उन्हें क्या बुलाया जाता है, ठीक है? प्रॉपर मतलब प्रॉपरली एक नाम क्या दिया हुआ है। अगर हम यहां देखें, बोला है कलेक्टिव, जैसे कि क्लास। क्लास क्या है? बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर। क्राउड, गैंग, काउंसिल, फैमिली, ग्रुप, ऑडियंस। आप सभी ने देखा इसमें ग्रुप है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सो इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ काइंड्स ऑफ पीपल। जैसे क्लास है तो क्लास में क्या होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। क्राउड है, भीड़ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। गैंग में किसी का भी गैंग हो सकता है यार, राइट? कोई मतलब अलग अलग तरीके के गैंग होते हैं ना, तो गैंग एज इन ग्रुप ऑफ पीपल ही हुआ। फैमिली, फैमिली अब परिवार, परिवार एज इन मम्मी पापा या फिर पूरी फैमिली में जो भी लोग आते हैं। तो जब हमने बोल दिया फैमिली, तो हमें पता चल गया यार परिवार की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है? ग्रुप, ऑडियंस, ऑडियंस में हमें ये पता चल गया यार अभी ये दर्शक ही है ना, दर्शकों की बात हो रही है, देखने वाले लोगों की बात हो रही है। तो जब भी ग्रुप की बात की जाए, काइंड्स ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ काइंड्स ऑफ पर्सन और थिंग्स, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हम बात करें मटीरियल नाउन की। सो मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल से पता चल गया, जैसे पेन, रिमोट, सिल्वर, वाटर, गोल्ड, आयरन, ये मटीरियल है। मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन बी मेजर्ड, वेटेड, बट कैंट बी काउंटेड। ये ध्यान रखना। मटीरियल नाउन के अंदर सबसे बड़ी चीज ये बोली कि a material noun is the name of a thing which can be measured, जिसको मेजर किया जा सके और जिसको वेट किया जा सके, जिसको तोला जा सके, बट कैन नॉट बी काउंटेड। तो पेन किस में आया? क्या पेन मटीरियल नाउन में आया या नहीं आया? तो बेटा पेन जो मैंने यहां पर बोला वो मटीरियल नाउन में नहीं आया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला ना कि पेन या रिमोट या वैसी चीजें, क्योंकि पेन जो आया वो किसके अंदर आया? वो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है? मटीरियल नाउन के अंदर क्या आएगा? जब भी किसी मैटर की बात की जा रही है, किसी सब्सटेंस की बात की जा रही है, ठीक है? तो उस बात को समझना, मैं उल्टा बता दिया था थोड़ा सा। तो मटीरियल में कोई भी मटीरियल आएगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ठीक है, आयरन, ठीक है, कॉपर। तो जो भी चीज जिसको मेजर किया जा सके और जिसको वेट किया जा सके वो मटीरियल में आता है। जैसे कोई सब्सटेंस की बात हो ना, वो मटीरियल नाउन के अंदर आएगा। बुक, पेन वगैरह ये कॉमन नाउन के अंदर आएंगे, ठीक है? अब बारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसमें बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग विच इज मेंट ओनली फॉर फीलिंग, नॉट फॉर लुकिंग और टचिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब देखो जो बाकी सारी चीजें हमने पढ़ी उनको हम छू सकते हैं, राइट? फील कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। लेकिन जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो चीजें आती हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, हम उन्हें स्मेल नहीं कर सकते, हम उन्हें सुन नहीं सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी, कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट की जब बात की हो, या विच इज मेंट ओनली फॉर फीलिंग, नॉट फॉर लुकिंग और टचिंग। उसे आप केवल फील कर सकते हो। जैसे एंगर है, उसे आप अपने अंदर फील कर सकते हो, लेकिन दूसरे का एंगर आप टच तो नहीं कर सकते हो ना। तो वही बात है, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है।
गुडनेस, अच्छाई, क्या आप अच्छाई को छू सकते हो? नहीं छू सकते, राइट? आप केवल उस चीज को समझ सकते हो, फील कर सकते हो कि भाई अच्छाई है ये। फील भी एज इन वो टच वाला फील नहीं कह रही मैं, है ना? काइंडनेस, लाफ्टर, मर्सी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, एक्शन में लाफ्टर, थेफ्ट, जजमेंट, मूवमेंट, क्वालिटी में गुडनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, स्टेट में चाइल्डहुड, बॉयहुड, डेथ, पॉवर्टी, सिकनेस। तो कोई भी स्टेट हो सकती है आपकी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है नाउन की, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और बच्चों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप लोगों को ही नहीं, स्टार्टिंग में हम लोगों को भी बहुत होता था। बीइंग अ टीचर मैं आपको सही बात बताऊं तो नाउन मेरे लिए हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रहा है जो मुझे हमेशा से बहुत कंफ्यूज करता था, ठीक है? और अभी भी मैं कभी कभी उल्टी सीधी चीजें कर देती हूँ नाउन के अंदर भी। सो दैट्स टोटली नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत सारी चीजों की वजह से। तो आप ये ठीक कैसे कर पाओगे? आप ये धीरे धीरे करके, जितना ज्यादा आप इसके बारे में पढ़ोगे, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, तब आपके कंफ्यूजन्स भी दूर होते जाएंगे, ठीक है? सो काउंटेबल, अब हमें ये बचपन से पता है यार, काउंटेबल का मतलब क्या हो गया? जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हो गया? जिन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे नाउन्स, दोज कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वो नाउन जिन्हें काउंट किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे काउ, की, स्टार्स, पेन्स, बॉयज। अब देखो स्टार, अब आप बोलोगे यार देखो, अगर मैं मान लू ये मैंने स्टार बनाया, ये काउंट हो सकता है? अब माना कोई चीज इनफाइनाइट है ना, तो उसे काउंट, जैसे वाटर है, वाटर को काउंट कर सकते हो आप? एक पानी, दो पानी नहीं बोल सकते ना। सितारों को कर सकते हो, एक तारा, दो तारे, तीन तारे, चार तारे, पांच तारे, राइट? आप चाबी काउंट कर सकते हो, आप गाय गिन सकते हो, आप पेन गिन सकते हो, आप लड़के गिन सकते हो। जो भी चीज आप 1 2 3 4 के टर्म्स में गिन सकते हो उसके लिए हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? दोज कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड, गोल्ड को काउंट किया जा सकता है? नहीं। उसे तोला जा सकता है ना, उसे तोला जा सकता है, इसीलिए वो मटेरियल में आता है, विच कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड। लव, प्यार, प्यार को आप काउंट कर सकते हो? 1 प्यार, 2 प्यार, 3 प्यार, 4 प्यार, नहीं कर सकते। काइंडनेस, काइंडनेस को काउंट किया जा सकता है? नहीं। सिंपैथी, नहीं। तो यूजुअली देखो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहे हैं या जो मटेरियल नाउन आ रहे हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब करंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन अगर हम देखें, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको क्या बोला? जिन्हें टच नहीं किया जा सकता या जिन्हें देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब बात आई कॉन्क्रीट की, तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? द नेमिंग वर्ड दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट, जो कि टच भी किया जा सकता है और फील भी किया जा सकता है। जैसे काउ, काउ अब एक कॉमन नाउन भी है, साथ ही साथ ये काउंटेबल नाउन भी है, इसे गिना भी जा सकता है, और साथ ही साथ ये कॉन्क्रीट नाउन भी है क्योंकि इसे टच किया जा सकता है, राइट? तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन भी हो गया, ये एक हमारा काउंटेबल नाउन भी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इसे हम काउंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ ये कॉन्क्रीट भी हो गया क्योंकि हम इसे टच और फील भी कर सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, अब 4 जेंडर्स में भी बांटा गया है इसको, राइट? जेंडर्स एज इन नाउन्स हैव 4 जेंडर्स। 4 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। अब मैस्कुलिन से तो आपको पता चल गया कि मेल की बात हो रही है, फेमिनाइन से आपको पता चल गया फीमेल की बात हो रही है। न्यूटर और कॉमन क्या है ना? न्यूटर और कॉमन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आइए देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, ऑल मेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड एज मैस्कुलिन। जितने भी मेल है, जैसे मैन, पीकॉक, बुल, लायन, किंग, अंकल, ये आदमी है, सारे आदमी है ना। अगर यहाँ पे औरत होती तो वो आंट कहलाती, यहाँ पर औरत होती तो वो क्वीन कहलाती, यहाँ पर औरत होती तो वो लायनस कहलाती। वैसे ही फेमिनाइन जेंडर के अंदर
ऑल फीमेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज आर क्लासिफाइड एज फेमिनाइन जेंडर, कि भाई जितनी भी फीमेल स्पीशीज हैं वो फेमिनाइन जेंडर में आती हैं, एज इन क्वीन, लायनेस, पीहेन, वुमन, उस तरीके से। ये तो इजी है, ये हम सबको पता है, मैस्कुलिन पता है हमें और फेमिनाइन पता है हमें। लेकिन बेटा न्यूटर जेंडर के अंदर क्या आता है? न्यूटर जेंडर के अंदर आता है सारी नॉन लिविंग चीज आर क्लासिफाइड एज न्यूटर जेंडर। अब जो पेन है, हमें थोड़ी ना पता है कि ये पेन मेल है या फीमेल है। पेंसिल, हमें थोड़ी ना पता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होंगी, लिविंग चीजों में तो मेल और फीमेल होता है, जानवरों में होता है, इंसानों में होता है, लेकिन नॉन लिविंग चीजों में कैसे हो सकता है? राइट तो इसीलिए वो सब न्यूटर जेंडर के अंदर आएंगी। टेबल, चेयर, क्लॉक, बैंगल, पेन, रिमोट, रबर बैंड, टी शर्ट, पैंट, बेल्ट, शू, किसके अंदर आएंगे? ये न्यूटर जेंडर के अंदर। एंड द लास्ट वन इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मैंने बोला, तो डॉक्टर अब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। टीचर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। जज लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डॉग, कैट, ट्री, पोएट, लॉयर, जज। अब इनमें कोई वो नहीं है, पोएट आप एक लड़की को भी बोल सकते हो, एक लड़के को भी बोल सकते हो। जैसे हम बोले प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो। सो वो एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन जेंडर में आप नहीं बता सकते कि डॉक्टर लड़का है या लड़की है। कोई भी प्रोफेशन हुआ, ड्राइवर, ड्राइवर लड़का है या लड़की है। कारपेंटर लड़का है या लड़की है। जज, टीचर, स्विमर, नहीं पता कि क्या है, लड़का है या लड़की है। क्लियर हो गई ये बात? तो अब आपको पता चल गया कि कॉमन जेंडर जो होता है वो क्या होता है। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि यार किस किस तरीके के नाउन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर ही नाउन खत्म नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए क्विज लेकर आई हूं, तो क्विज के कुछ क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। मार्क और सर्कल आउट द नाउन्स एंड ऑल्सो नेम ऑफ द नाउन दैट यू हैव फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, like whether they are common, proper, possessive nouns and so on. कुछ भी हैं, जो भी हैं वो। जैसे one should always speak the truth, एक इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। अब ट्रूथ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, कॉमन है या नन, बताइएगा। Clear. Moving to the next question. Are these two children yours? अब children यहां पर common है, abstract है, proper है या कोई भी नहीं? Great. So question number 1 जो है उसका जवाब क्या होगा? ट्रूथ यहां पर abstract noun है, क्योंकि सच को आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, आर दीज टू चिल्ड्रन योर्स? तो चिल्ड्रन यहां पर एक कॉमन नाउन है कि ये जो दो बच्चे हैं, तो बच्चे होल ऑफ दैट, यू नो, कि भाई बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मतलब उस एज के इंसानों को बच्चा बोला जाता है, तो चिल्ड्रन नाम दिया गया है। राइट, कॉमन है बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बच्चों को आप छू सकते हो। प्रॉपर नहीं है, अगर बच्चे का नाम दिया होता तो वो प्रॉपर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही जवाब है। अब आज की क्लास के अंदर हमने जाना नाउन के बारे में। ठीक है, कि नाउन क्या है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, इन सब के ये एक नेमिंग वर्ड है बेसिकली। ठीक है, अब उसके अंदर हमने कितने तरीके के नाउन जाने? जैसे हमने जाना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन
मटीरियल नाउन। उसके अलावा हमने जाना ये वाला कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, राइट। इनके बारे में हमने जाना। उससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया कि कितने टाइप के होते हैं ये होते हैं 8 टाइप के। किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका क्या फंक्शन है ना, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें नाम दिया गया है। जैसे हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, मेरे साथ बोलते जाइए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, conjunction, interjection. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब और भी बहुत सारे टाइप आपको इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे। आज ये इसीलिए मैंने बोला था कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, एज इन मैं आपको केवल इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि नाउन किस किस तरीके के हो सकते हैं, होते हैं, इनका नाम क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसीलिए था ये क्योंकि अब जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में पता होगा। बहुत सी बार हम डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चा इन्हीं चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो वो आगे नहीं समझ पाता। अभी आगे आने वाली जो नाउन के ऊपर क्लासेस होंगी उनको मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सेम चीज करनी है। 10 क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं इनमें से आपको वो वाला नाउन उठाना है जो आपको पता है। जैसे ये जो है ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ऑफ ऑल द एनिमल्स लायन इज माई फेवरेट। अब इसमें आपको बताना है कि लायन जो है वो क्या है। शेक्सपियर हैज बिन माई ऑल टाइम फेवरेट। शेक्सपियर क्या है? इट इज बिलीव्ड दैट क्लेanलीनेस अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी एंड गुड ऑरा। आपको इनमें ढूंढना है, ठीक है, इन सेंटेंसेस में आपको बेसिकली नाउन ढूंढना है और वो कौन सा नाउन है वो भी आपको ढूंढना है, ठीक है। तभी मजा आएगा, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। मैंने इसीलिए बोला जब आप खुद से कुछ नाउन ढूंढेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी अगली क्लास भी बेटा नाउन के ऊपर ही होगी, जिसमें मैं उनके यूज के बारे में आपको बताऊंगी, कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में हम अगले आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।